नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार गुप्ता आपके अपने YouTube चैनल सांवरिया कोचिंग क्लासेज पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इंग्लिश का एक बेहतरीन टॉपिक वॉइस लेकर आया हूं। दोस्तों, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखें तो आजकल जितने भी कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ाम में ये टॉपिक पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक को एकदम से बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे इस टॉपिक को, कि मैं कहता हूँ कि यदि आज आप इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक का गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को पढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि जब तक आपको सेंटेंस का ज्ञान नहीं होगा, जब तक एक्टिव से पैसिव वॉइस हम नहीं बना सकते। तो दोस्तों, एक्टिव से पैसिव वॉइस में वाक्य को, सेंटेंस को चेंज करने के लिए हमें सेंटेंस का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको सेंटेंस के बारे में थोड़ी सी नॉलेज देता हूँ। दोस्तों, एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, किन किन चीज़ों से मिलके एक सेंटेंस बनता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सब्जेक्ट की। या मैं आपसे पूछूं कि एक सेंटेंस के अंदर क्या क्या चीज़ होती है? एक तो सब्जेक्ट होता है, सेकंड वर्ब, और थर्ड क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हम एक सेंटेंस बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले सब्जेक्ट को देखते हैं। इस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या हो सकता है? हम एक सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट कौन हो सकता है? सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। और ऑब्जेक्ट कौन हो सकता है? ऑब्जेक्ट भी नाउन हो सकता है या प्रोनाउन। तो दोस्तों, हमारे पास में सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का यूज होता है, वर्ब का होता है, ऑब्जेक्ट का होता है। तो जब सब्जेक्ट का यूज होता है तो सब्जेक्ट में कौन आते हैं? या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। ऑब्जेक्ट में कौन आएगा? नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। फिर बात करूं वर्ब की, तो वर्ब में क्या क्या होती है? वर्ब में देखो, एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब और दूसरी होती है एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होगी? एक तो डू की वर्ब होगी, डू, डिड, डज। एक होगी हैव की वर्ब, हैज, हैव, हैड। एक होगी बी की वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वर। और एक होती है हमारी मॉडल्स वर्ब, कैन, मे, कुड, शुड, विल, सेल। ये से हमारी ये मॉडल वर्ब होती हैं। और उसके बाद में फिर एक मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब कौन सी होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, एक सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो उस सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट कौन होता है? या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। वर्ब
हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या हो सकती है, या तो डू की वर्ब हो सकती है, डू, डिड, डन, सॉरी डज, या हैव की हो सकती है, हैज, हैव, हैड, या फिर बी की फॉर्म होती है इज, एम, आर, वाज, वर, और मॉडल वर्ब कैन, मे, वुड, शुड, विल, शैल, और भी मॉडल्स हैं। बाकी ये हमारी हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में आती हैं। और बात करूँ उसके बाद में, हेल्पिंग वर्ब के बाद में फिर मेन वर्ब मिलेगी आपको, और मेन वर्ब कौन सी होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। उसके बाद में फिर ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट में क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। तो दोस्तों ये तो था हमारा सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा ज्ञान। अब देखिए दोस्तों, जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उसमें ऑब्जेक्ट सर्च करते हैं। यदि सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट होता है तो उसका पैसिव वॉइस बनेगा। यदि सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे भी गलती करते हैं कि जब सेंटेंस में देखा जाए तो वर्ब के बाद में स्टूडेंट सबको ऑब्जेक्ट समझ बैठते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या करना पड़ता है कि मेन वर्ब जो दे रखी है, मेन वर्ब को देखो, और मेन वर्ब से क्वेश्चन करना है किसका, एक तो व्हाट से और एक हुम से। इन दोनों का व्हाट से, हुम से क्वेश्चन करना है, किससे करना है, वर्ब से। कौन सी वर्ब से, मेन वर्ब से। यदि इन दोनों क्वेश्चन में से किसी का भी आंसर हमको उस सेंटेंस के अंदर मिल जाता है तो वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट होता है तो हम उसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अदरवाइज यदि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, दोनों क्वेश्चन का आंसर व्हाट का भी नहीं मिला और हुम का भी नहीं मिला, तो हम उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। उसमें जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सब्जेक्ट किसको बनाएंगे, क्योंकि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। और जब हमारे पास ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो हम सब्जेक्ट किसको बनाएंगे, सब्जेक्ट ही नहीं बनेगा तो फिर पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। तो ये गलती मत करना। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब, इस मेन वर्ब से क्वेश्चन करना है। किसका क्वेश्चन करना है, व्हाट का और हुम का। व्हाट का मतलब क्या होता है, सब जानते होंगे। व्हाट का मतलब होता है क्या, और हुम का मतलब किसका, किसकी, किसको। इसका मतलब होता है हुम। जब भी हमें कोई सेंटेंस दिया जाता है तो उस सेंटेंस में मेन वर्ब देखेंगे और मेन वर्ब से क्वेश्चन करना है किसका, क्या का, और किसको, किसका, किसकी का, मतलब व्हाट का और हुम का। इन दोनों से क्वेश्चन करके देखेंगे मेन वर्ब से, और उस क्वेश्चन का आंसर यदि हमें सेंटेंस में मिलता है तो हमें उसका ऑब्जेक्ट पता लग जाता है। यदि उस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव वॉइस हम नहीं बना सकते। तो फ्रेंड्स, हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सेंटेंस में ऑब्जेक्ट सर्च करना है। और ये मैं आपको बता चुका हूं कि किससे क्वेश्चन करना है, और मेन वर्ब से। और मेन वर्ब से किसका क्वेश्चन करना है, एक तो व्हाट का और दूसरा हुम का। इन दोनों से क्वेश्चन करके देखो मेन वर्ब से, इन दोनों का क्वेश्चन मेन वर्ब से करके देखो। उसके बाद यदि आंसर सेंटेंस के अंदर हमें मिलता है तो वो ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, अमित विल हेल्प मी। अब इसमें देखो, इसमें मेन वर्ब क्या है, सबसे पहले हमें मेन वर्ब देखना है। मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब हेल्प। और इस मेन वर्ब से किसका क्वेश्चन करना है हमें, इस मेन वर्ब से हमें क्वेश्चन करना है व्हाट का और हुम का। तो व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या। हेल्प मीन्स मदद करना। क्या मदद करेगा, कोई आंसर है, अमित विल हेल्प मी। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, नहीं है। अमित क्या हेल्प करेगा, इसमें कोई आंसर है, नहीं। फिर दूसरा क्वेश्चन जो हुम है, हुम से आप करके देखो। हुम का मतलब क्या होता है, किसकी, किसका और किसको। तो सेकंड क्वेश्चन हुम से करके देखते हैं, किससे, हेल्प से।
किसकी मदद करेगा? मेरी। तो इसका आंसर हमें मिल गया। अमित किसकी मदद करेगा? मी मीन्स मेरी, मेरी मदद करेगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। एक एग्जांपल और देखो, सी गैदर्स फ्लावर्स, वह फूलों को इकट्ठा करती है। अब इसमें देखो मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब है गैदर्स। गैदर्स मीन्स इकट्ठा करना। अब इस गैदर्स से पहला क्वेश्चन करके देखो, व्हाट से क्या गैदर्स करती है, तो उसका मतलब हमें आंसर मिल गया। क्या गैदर्स करती है? फ्लावर्स गैदर करती है। क्या इकट्ठा करती है? फ्लावर्स मतलब फूल इकट्ठा करती है। तो इसका आंसर हमें मिल गया। तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो इस सेंटेंस का भी हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब एक एग्जांपल और देखो, ही प्लेज इन द गार्डन। आपकी नॉलेज के लिए मैं एक बार इसकी हिंदी बता दूं इस सेंटेंस की, कि वह गार्डन में खेलता है या वह मैदान में खेलता है। अब देखो इसमें मेन वर्ब क्या है? प्ले। प्ले मीन्स खेलना। फर्स्ट क्वेश्चन किससे करेंगे? व्हाट से। क्या खेलता है? तो कोई आंसर है क्या? क्या खेलता है? कौन सा गेम खेलता है? आंसर है हमारे पास? नहीं है। किसको खेलता है? किसकी खेलता है? किसका खेलता है? ये है आंसर? नहीं है। तो इसका हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिला। हमने व्हाट से भी क्वेश्चन करके देखा और होम से भी क्वेश्चन करके देखा, हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिला। अगर इसी सेंटेंस को मैं इस तरीके से लिख दूं, ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। तो हम देखो मेन वर्ब क्या है? प्लेज, और प्ले मीन्स खेलना। व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, क्या खेलता है? फुटबॉल। आंसर मिल गया। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन इसमें हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिला। एक सेंटेंस और देखो, ही इज गोइंग टू मार्केट। ही इज गोइंग टू मार्केट, वह मार्केट जा रहा है। तो इसमें देखो मेन वर्ब क्या है? गोइंग। गोइंग मीन्स गो मीन्स जाना। क्या जाता है? नहीं है। क्या जाता है? किसको जाता है? किसका जाता है? किसकी जाती है? मतलब नहीं है। कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं मिल रहा। इन दोनों का आंसर हमें मिल नहीं रहा, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। इसका पैसिव वॉइस हम बना सकते हैं क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट मिल गया। किसकी सहायता करेगा? मेरी। तो इसमें ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्या इकट्ठा करती है? फ्लावर्स, फूल इकट्ठा करती है। ऑब्जेक्ट मिल गया। वह ही प्लेज इन द गार्डन, वह खेलता है। कहाँ खेलता है? गार्डन में खेलता है। लेकिन ये जो गार्डन आंसर है किसका है? WH वर्ड का तो है, लेकिन वेयर का है, लेकिन वाट का और होम का नहीं है। वाट का और होम का आंसर होता तो हम इसको ऑब्जेक्ट मानते, लेकिन इसको अब ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे और इसका पैसिव वॉइस भी नहीं बनेगा। ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। क्या खेलता है? फुटबॉल। ऑब्जेक्ट मिल गया, इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं हम। ही इज गोइंग टू मार्केट, वह मार्केट जा रहा है। तो इसमें भी हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिला, तो इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रेंड्स, जब भी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हो तो सबसे पहला काम हमारा यही है कि सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट है या नहीं। ऑब्जेक्ट है तो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, वरना हम पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहला काम हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते टाइम किसका रहेगा कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट देखेंगे। ये हमारा सबसे पहला काम है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते टाइम। ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हमने सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट का पता लगा लिया, तो उसके बाद में फिर एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का सबसे फर्स्ट रूल क्या है? सेंटेंस दे रखा होगा, उसमें सेंटेंस में मैंने आपको बताया क्या क्या होता है। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो जो हमारा सबसे पहला वर्क क्या है कि पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो वैसे पैसिव वॉइस बनाते टाइम सबसे पहले सब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और जो ये ऑब्जेक्ट है इसको हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। सबसे पहला काम क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट
जब सेंटेंस के अंदर दे रखा है तो हमें सबसे पहले तो वर्ब से, मेन वर्ब से क्वेश्चन करके ऑब्जेक्ट का पता लगाना है, ऑब्जेक्ट है या नहीं। यदि ऑब्जेक्ट है और उसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट रूल है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है। सबसे पहला रूल है ये, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। अब कैसे करेंगे हम, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते टाइम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यदि आपको आई दे रखा है तो आई को किस में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वी को अस में, यू का यू रहेगा, ही का हिम, सी का हर, इट का इट रहेगा और दे का देम। आप ये टेबल बना सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको एक्टिव वॉइस दे रखा है, एक्टिव वॉइस दे रखा है तो उसका पैसिव वॉइस हमें बनाना है। एक्टिव वॉइस के अंदर यदि आई हमें सब्जेक्ट दे रखा है तो आई को किस में चेंज करेंगे, मी में। जब एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट दे रखा है आई तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट का हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट के रूप में क्या बन जाएगा, मी। और वी किस में चेंज हो जाएगा, अस में। यू का यू रहेगा। ही का क्या करेंगे हम, ही को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम लिखेंगे। सी का अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सी का हर में चेंज करेंगे और इट का इट रहेगा। और दे को यदि हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो दैम में चेंज करेंगे। और यदि ऑब्जेक्ट से फिर सब्जेक्ट बनाएंगे, यदि ऑब्जेक्ट की जगह हमें दे रखा है मी तो ऑब्जेक्ट से फिर हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी को हम किस में चेंज करेंगे, आई में। अस को किस में चेंज करेंगे, वी में। यू का यू ही रहेगा। यदि हिम हमें ऑब्जेक्ट दे रखा है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे हम, ही। इट का इट रहेगा और दैम दे रखा है, दैम का सब्जेक्ट बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, दे। तो ये उल्टा हो जाएगा इसका। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब एक्टिव वॉइस में हमें सब्जेक्ट दे रखा है आई या और कोई भी, मतलब ये सब्जेक्ट दे रखे हैं और जब हम इनको ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट से पहले हम बाय का यूज करते हैं। पहले बाय लिखोगे और उसके बाद फिर चेंज करके लिखना है हमें। तो ये टेबल याद कर लेना, लिख लेना, क्योंकि सबसे पहला जो हमारा वर्क होता है वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट।
और उसके बाद में फिर आगे का सेंटेंस चेंज करेंगे, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, तो सब्जेक्ट ये दे रखे तो ये ऑब्जेक्ट में ऐसे चेंज हो जाएंगे। और जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट हमें ये मिलने वाले हैं, और इनको हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो ये वाले लिखेंगे। रूल नंबर सेकंड, वर्ब चेंज। मैंने बताया आपको एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना, ये रूल तो था फर्स्ट रूल। अब सेकंड रूल क्या है, ये जो वर्ब है इस वर्ब को चेंज करना। तो देखिए सबसे पहले हम प्रेजेंट की जो वर्ब है उनको चेंज करना सीखते हैं। एक्टिव, पैसिव। वर्ब। यदि हमें एक्टिव वॉइस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो हम किस में चेंज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो हम उसको चेंज करेंगे इज, एम, आर में, और उसके साथ में क्या लगा देंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो चेंज हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर में से एक। अब सेकंड बात करूं इसकी, इज, एम, आर, ये आपको हेल्पिंग वर्ब दे दी, और बी की फॉर्म के साथ में आईएनजी दे दी, सॉरी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दिया और उसके साथ में आईएनजी दे दिया। तो हम इसको किस में चेंज करेंगे? इज, एम, आर का तो इज, एम, आर ही रहेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम, आर में से एक यूज करेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में यहाँ आईएनजी लग रहा है तो इस आईएनजी को हटा के बी के साथ में लगा देंगे बीइंग, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो जाएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म में। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, एक प्रेजेंट टेंस का एक और आता है, हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि आपको एक्टिव वॉइस के अंदर हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दे तो उसको हम किस में चेंज करेंगे? हैज, हैव का तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज, हैव में से ही लगाएंगे, और उसके साथ में हमें क्या यूज करना है? बीन यूज करना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यहाँ पे भी है और यहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो दोस्तों ये हमारी प्रेजेंट टेंस की वर्ब थी जिसको हमने चेंज करना सीखा। ये टेबल आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं, इस टेबल को आप याद कर सकते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट। अगर एक्टिव वॉइस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देता है आपको तो उसको किस में चेंज करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम, आर यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब के बारे में तो आपने पहले पढ़ा होगा, इज किसके साथ आता है, एम किसके साथ आता है, आर किसके साथ आता है। इज सिंगुलर के साथ आता है, एम आई के साथ आता है, और आर प्लूरल के साथ में आता है। तो ये तो एक जनरल नॉलेज की सी चीज़ें हैं। अब इज, एम, आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, अगर एक्टिव वॉइस के अंदर ये वर्ब हमें देखने को मिलती है तो क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम, आर में से ही एक लगाएंगे, आईएनजी को हटा के बीइंग के साथ जोड़ देंगे, बी के साथ जोड़ देंगे, बीइंग बन जाएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में चेंज कर देंगे। फिर हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हैज, हैव तो हैज, हैव ही रहेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज और हैव हमें यूज करना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म भी वही है, एक ओनली सब्जेक्ट
सॉरी हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में हमें बीन का यूज करना है, बस ये ध्यान रखना। बाकी इस चीज़ को तो आप नोट कर लेना। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते टाइम वर्ब की तो थर्ड फॉर्म ही चेंज होगी, चाहे कोई सी वर्ब के साथ भी आ जाए, कोई सी भी वर्ब आ जाए, लेकिन आपको हमेशा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हो तो एक्टिव वॉइस में कोई सी भी वर्ब दे रखी हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ में आ रही हो, लेकिन पैसिव वॉइस में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज करना है। तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस की वर्ब थी। तो दोस्तों आपके सामने ये एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल है जेनी सिंग्स ए सॉन्ग। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, मेन वर्ब को देखो, मेन वर्ब क्या है। अब मेन वर्ब हमारे पास में सिंग्स, सिंग्स मीन्स खाना, गाना। अब सिंग्स मीन्स गाना होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, जेनी सिंग्स ए सॉन्ग। अब इसमें मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब है सिंग्स, और सिंग्स मीन्स गाना। तो मेन वर्ब का क्वेश्चन किससे करना है, व्हाट से और होम से। जेनी क्या गाता है, ए सॉन्ग, एक गाना, तो इसका मतलब हमें ऑब्जेक्ट मिल गया। तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है तो ये हमारे पास में ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है, जेनी, और मेन वर्ब क्या है, ये। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ए सॉन्ग जो ऑब्जेक्ट है उसको हमें सब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग, तो इसको सब्जेक्ट बनाओ, ए सॉन्ग। अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस लगा रखा है, और हमने पढ़ा था जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो उसके साथ में हमें क्या करना है, इज एम आर का यूज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ए सॉन्ग के साथ में क्या आएगा, इज एम आर में से सिंगुलर है तो सिंगुलर ही वर्ब इज। सिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, संग, और फिर उसके बाद में बाय लगाओगे, और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट जेनी। ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। सेकंड एग्जांपल है टॉम रीड्स द नोवेल इन वन डे। अब इसमें देखो मेन वर्ब क्या है, रीड्स। रीड्स मीन्स पढ़ना। क्या पढ़ना, नोवेल्स। तो इसका मतलब आंसर मिल गया, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और कौन पढ़ रहा है, टॉम, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये एक्स्ट्रा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, द नोवेल्स, सॉरी खाली द नोवेल है। द नोवेल के बाद में फिर इज एम आर का यूज करना है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है हमें, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, और उसके साथ में इज एम आर का यूज करना है। तो नोवेल के साथ में क्या आएगा, इज। द नोवेल इज, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, रीड बाय टॉम इन वन डे। फिर नेक्स्ट, जैक इज राइटिंग ए लेटर। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, जैक, ऑब्जेक्ट मेन वर्ब बताएगी। जैक क्या लिख रहा है, एक लेटर, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ए लेटर, उसके साथ में फिर इज दे रखा है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, तो किस में चेंज करेंगे, इज एम आर, ए लेटर के साथ क्या आएगा, इज, और इस आईएनजी को यहां से हटा के क्या किसके साथ बताया था, बी के साथ, तो बीइंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, राइट, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटर्न। फिर बाय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट जैक। ही हैज रीड द बुक। अब इसमें देखो ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ऑब्जेक्ट के बारे में कौन बताएगा, मेन वर्ब बताएगी। तो वह क्या पढ़ता है, बुक पढ़ता है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट। अब इनका पैसिव वॉइस बन जाएगा। ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लेके आओ सब्जेक्ट में, द बुक,
उसके बाद में हैज और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मैंने क्या बताया था, जब हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो किस में चेंज करना है, हैज हैव में, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में क्या लगेगा, बीन। तो द बुक के साथ में हैज हैव में कौन सा आएगा, हैज, फिर उसके बाद में बीन लगाना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है ऑलरेडी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ये की आ जाएगी रीड। फिर बाय, ही को किस में चेंज करोगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे तो हिम। ये हमारे प्रेजेंट टेंस की जो वर्ब है उसके कुछ एग्जाम्पल थे। तो सेम ऐसे ही अब नेक्स्ट पास्ट टेंस और फ्यूचर के भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों आपको आशा करता हूं कि हमारा ये टॉपिक वॉइस का बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया हुआ होगा।